Now we will start 14 number of 12A exercise. Here the first number today, which one I will do, that one is 14. D and F are midpoint of side AB. So D and F are the midpoint of side AB and AC. तो AB एक साइड ले लेते हैं और AC एक साइड ले लेते हैं, दोनों का मिड पॉइंट दिया हुआ है D और F. तो D और F डिनोट कर लेते हैं. ये साइड हो गया AB और हो गया AC, इसका मिड पॉइंट हुआ D, इसका मिड पॉइंट हुआ F. हो गया. और क्या बोल रहा है उसके बाद, ए लाइन थ्रू F एंड पैरेलल टू AB, ए लाइन थ्रू F एंड पैरेलल टू AB मीट BC पॉइंट E. BC पर E पॉइंट पे मीट कर रहा है. तो यहाँ पे BC पे E पॉइंट पे मीट करा दिए और ये पैरेलल इसके है. तो पहला नंबर बोल रहा है प्रूव दैट BDFE, तो D और F को मिला देते हैं. तो BDFE इज ए पैरेललोग्राम. BDFE को पैरेललोग्राम दिखलाना है, तो दिखला देते हैं. चलो कैसे दिखलाएंगे. ये जो होगा ये दोनों मिड पॉइंट को मिलाने वाला है ना. ट्रायंगल के दो साइड को मिड पॉइंट को मिला रहा है, तो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होगा. तो ये इसके पैरेलल और हाफ होगा. ये हम लोग दिखाते हैं. चलो हम लोग सॉल्यूशन लिख के ही कर रहे हैं, ठीक है. हालांकि ये फर्स्ट नंबर प्रूफ है, सेकंड नंबर फाइंड करने बोला जा रहा है. तो जो प्रूफ है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ वगैरह सब लिख लेना तुम लोग. उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. चलो कौन सा ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. AB का मिड पॉइंट D हो गया. और F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. ये AC का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है. उसके बाद तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इक्वल टू हाफ ऑफ BC. ये एक नंबर इक्वेशन कर लो. क्यों होगा, बाय मिड पॉइंट थ्योरम. मिड पॉइंट थ्योरम से ये होगा. हो गया. F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC. फिर इसी ट्रायंगल में काम कर रहे हैं. AC का मिड पॉइंट F है और दूसरे साइड AB का पैरेलल FE है ना. एंड FE इज पैरेलल टू AB. ये दिया हुआ है देखो, ए लाइन थ्रू F एंड पैरेलल टू AB मीट BC एट पॉइंट A. ये सब गिवन लिखो. गिवन यहाँ भी गिवन लिख लेना, ठीक है. तो फिर यहाँ से निकल के क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के आएगा E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. होगा ना. ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से निकल के आएगा. E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. E BC का मिड पॉइंट हो गया, मीन्स दिस इक्वल टू दिस हो गया. और FE पैरेलल तो दिया ही हुआ था, हाफ ऑफ AB हो जाएगा, है ना. FE इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया. तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा, DF इक्वल टू BE इक्वल टू हाफ ऑफ BC एंड DF इज पैरेलल टू B, क्योंकि B इज इन सेम लाइन BC. B और BC सेम लाइन में है, इसलिए ये तो पैरेलल है ना. DF क्या है, पैरेलल है BC का, तो ये पैरेलल B हो जाएगा. देयरफॉर BDFE इज ए पैरेललोग्राम. फर्स्ट वन प्रूव्ड हो गया. अब सेकंड वन के लिए क्या करना है, ये EF हाफ ऑफ AB है. फ्रॉम 2
from 2 we get AB equal to twice of FE, AB equal to twice of AB, तो ये क्या हो जाएगा AB equal to 2 इंटू FE दिया हुआ है 4.8 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 6 1 in hand 4 2 8 and 1 9.6 सेंटीमीटर आंसर हो गया ना। ओके now in 15 number in triangle ABC AD is median, again we have to draw one triangle, so we will start that in a triangle ABC, एक ABC ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल हो गया। ABC ठीक है, और AD इज मीडियन, AD मीडियन है तो मीडियन बना लो। मीडियन का मतलब क्या हो जाएगा D मेरा मिड पॉइंट होगा, है ना, मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट होगा D। एंड D ड्रॉन पैरेलल टू साइड BA, BA के पैरेलल D एक ड्रॉ करो, तो ड्रॉ कर लिए D, पैरेलल दिया हुआ है तो पैरेलल हम बना लेते हैं, ये पैरेलल टू BA है, ठीक है, ये दिया हुआ है मेरा गिवन, एक तरफ कर। मीट AC एट पॉइंट E, AC पे E बिंदु पे मिल रहा है, चलो मिला दिए। सो दैट BE इज ऑल्सो ए मीडियन, BE भी हमको मीडियन दिखाना है, तो BE को मिलाए पहले, BE को भी मीडियन दिखलाना है, ठीक है, ये भी मीडियन है मेरा दिखलाना है। मतलब क्या, E मेरा मिड पॉइंट हो जाएगा तो BE मीडियन हो जाएगा, सिंपल है, सिंपल है ना। तो प्रूफ करके चलो यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है मेरा, और यहाँ पर दिया हुआ क्या क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। देखो डायरेक्ट मिड पॉइंट नहीं बोला है, मीडियन बोला है, तो मीडियन का मतलब ही होता है BC का मिड पॉइंट है, लिख लो गिवन, ठीक है, ये दिया हुआ है। और D is पैरेलल टू AB, ये भी गिवन है, देख लो ये भी गिवन है, D इज पैरेलल टू AB है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा E इज द मिड पॉइंट, एक साइड का, एक ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट है, दूसरे साइड के पैरेलल है, तो तीसरे साइड को दो भागों में बांटेगा, दो इक्वल पार्ट में। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हो गया, मिड पॉइंट ऑफ AC हो गया, ये हो गया बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट के थ्योरम से। E मिड पॉइंट निकल के आ गया मेरा, और जब E मिड पॉइंट निकल के आ गया तो देयरफॉर BE इज ऑल्सो ए मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। प्रूव्ड, छोटा सा था ना, हो गया इजीली। ओके, 16 नंबर in triangle ABC, again we have to draw one triangle ABC, so first we will draw that, okay, ABC, this one is your triangle ABC, E is the midpoint of median AD, median, median means D is also a midpoint, D भी एक मेरा midpoint है, median है, ठीक है। AD is the midpoint of this median, तो यहाँ भी एक median का midpoint ले लिए E। AD and BE produce, अच्छा ठीक है, AD पे midpoint है और BE को produce कर रहे हैं, produce किए, BE को बढ़ाएं। मीट साइड AC एट पॉइंट Q पॉइंट पे मीट किया, ठीक है। सो दैट BE इज टू EQ 3:1, ये 3 भाग है और ये भाग 1 भाग है, दिखाना है। तो क्या करेंगे, एक हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं हम D से,
डी से एक पैरेलल ड्रॉ करते हैं ए बी पर। ठीक है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन पार्ट है जो कि इस पे पी बिंदु पे मिल रहा है। तो हम लोग लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन में, draw a line dp from D parallel to AC, ठीक है, meets AB at point P, P बिंदु पे मिल रहा है। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हम लोग को दिखलाना है ना प्रूफ। क्या प्रूफ होगा? इन ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं हम लोग। ए बी सी में पहले डी मीट पॉइंट दिया हुआ है, चलो लिख लेते हैं। डी इज द मीट पॉइंट ऑफ बी सी, ये हम लोग का गिवन है, ले लिए। ये पैरेलल है ना, ये पैरेलल हम लोग ड्रॉ किए हैं। और डी पी पैरेलल टू ए सी, ए सी की ये पैरेलल है, ये कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ से हो जाएगा P इज़ द मीट पॉइंट ऑफ, P इज़ द मीट पॉइंट ऑफ ए बी। कन्वर्स ऑफ मीट पॉइंट थ्योरम से ये निकल के आया। कन्वर्स ऑफ मीट पॉइंट थ्योरम से ये निकल के आ गया। P इज़ द मीट पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। फिर हम लोग काम करेंगे बी क्यू सी ट्रायंगल में, ठीक है। इन ट्रायंगल बी क्यू सी में काम करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? डी इज़ द मीट पॉइंट ऑफ, डी इज़ द मीट पॉइंट ऑफ बी सी हुआ। और यहाँ एक नाम दे दो ओ, ओ, तो क्या हो जाएगा? डी ओ इज़ पैरेलल टू सी क्यू, सी क्यू इज़ इन सेम लाइन, CQ is in same line AC, AC का ही लाइन है ना। और DO in same line, DO is in same line कौन सा लाइन है? DP। तो DP और AC तो पैरेलल है मेरा, DP और AC पैरेलल है, कंस्ट्रक्शन हम लोग किए हैं, ठीक है। तो इसलिए DO और CQ भी पैरेलल हो जाएगा। तो एक साइड का मीट पॉइंट है और दूसरे साइड के पैरेलल है, तो तीसरे साइड का भी मीट पॉइंट होगा। ओके, तो यहाँ से निकल के आया मेरा O मीट पॉइंट ऑफ बी क्यू। O इज द मीट पॉइंट ऑफ बी क्यू। तो O मीट पॉइंट हो गया बी क्यू का, ठीक है। मीन्स क्या हो गया? मीन्स हो गया BO इक्वल टू OQ इक्वल टू हाफ ऑफ BQ, ठीक है। इसको हम लोग 1 नंबर इक्वेशन मान लेते हैं। हम लोग को बस यही दिखलाना है ना। और अब हम लोग काम करते हैं इन ट्रायंगल AEQ एंड ट्रायंगल AEQ और DEO में काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का AE इक्वल टू ED हो जाएगा, ये गिवन है। और उसके बाद एंगल QAE इक्वल टू एंगल EDO, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। और फिर एंगल AOQ इक्वल टू एंगल AE, गलती नाम हो गया, AEQ इक्वल टू DEO, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, हो गया। तो यहाँ से फिर निकल के आ रहा है मेरा ट्रायंगल
AEQ is congruent to triangle DEO by ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया और दिस साइड इक्वल टू दिस साइड हो गया ना। तो ये क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से हो गया कॉन्ग्रुएंट। तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या निकल के आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट हेंस OE इक्वल टू EQ होगा ना बाय CPCTC। अब हम लोग को दिखलाना क्या है, देखो B इज टू EQ, B इज टू EQ इक्वल टू 3:1। ये हम लोग कैसे दिखलाएंगे, देखो हम लोग को दिखलाना है B इज टू EQ, तो लेके चलो B बाय EQ क्या हो जाएगा, B को हम लोग क्या लिख सकते हैं, B को हम लोग लिख सकते हैं BO प्लस OE लिख सकते हैं ना, और बाय EQ तो नीचे है, इसको रहने दो। और फिर BO को क्या लिख सकते हैं, BO को हम लोग लिख सकते हैं OQ, लिख सकते हैं OQ प्लस OE बाय EQ। क्यों लिख सकते हैं ये, फ्रॉम 1 कर दो, फ्रॉम 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब OQ को क्या लिख सकते हैं, OQ को लिख सकते हैं OE प्लस EQ, और फिर OE तो है ही मेरा बाय EQ इक्वल टू हो गया ट्वाइस ऑफ OE प्लस EQ बाय EQ। अब OE को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो OE को लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग दिखाए ना OE इक्वल टू, तो ट्वाइस ऑफ EQ प्लस EQ बाय EQ। अब हम लोग फ्रॉम 2 ये लिख लेते हैं, फ्रॉम 2 हो गया। तो ये हो जाएगा थ्राइस EQ बाय EQ आया इक्वल टू 3:1। EQ कैंसिल हो गया, 3:1 प्रूफ हो गया, प्रूफ B इज टू EQ इक्वल टू, लिख लो B इज टू EQ इक्वल टू दिस, प्रूफ हो गया ना। चलो अब हम लोग 17 नंबर भी कर ही लेते हैं, लास्ट सम। यहाँ क्या दिया हुआ, इन द गिवन फिगर M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है, मीन्स दिस इक्वल टू दिस है, एंड D का भी मिड पॉइंट है, मीन्स दिस इक्वल टू दिस है, ठीक है। वेयर एज N इज द मिड पॉइंट, N इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, BC मीन्स ये तीन लाइन दे रहे हैं, N इसका मिड पॉइंट है, एंड DF का भी मिड पॉइंट है, तो यहाँ एक क्रॉस का साइन दे रहे हैं, मीन्स ये दोनों भी इक्वल है, एंड पॉइंट ये है मेरा, ठीक है। सो दैट EF इक्वल टू AC दिखलाना है, EF इक्वल टू AC दिखलाना है। हम लोग यहाँ पे एक काम करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं M और N को, कंस्ट्रक्शन पार्ट में लिखना ज्वाइन M एंड N, ठीक है, ज्वाइन M एंड N। कंस्ट्रक्शन में हम लोग करते हैं ज्वाइन M एंड N, हो गया। अब प्रूफ करते हैं, चलो इन ट्रायंगल ABC M is the midpoint, M is the midpoint of AB और N is the midpoint of BC. Therefore, MN equal to half of AC. ठीक है, इक्वली दिखलाने बोला जा रहा है, 1 नंबर लेके चलते हैं। फिर इन ट्रायंगल DEF M is the midpoint of ED given N is the midpoint
पॉइंट ऑफ, इसका DF साइड का है, DF। ये भी गिवन है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा MN इक्वल टू हाफ ऑफ EF। ये 2 नंबर इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम 1 and 2 we get Mn equal to half of AC equal to half of EF, और AC equal to EF प्रूव्ड हो गया। ओके।